प्रदेश की राजनीति में अभी से 2027 के चुनाव की आग भड़क उठी है। लखनऊ में राहुल गांधी का दलित संपर्क अभियान चल रहा है। संविधान सम्मेलन का मंच सजा है। दलित व पिछड़े नेता एकत्र हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त कांग्रेस के कद्दावर नेता सैयद मसनून ने समाजवादी पार्टी पर बम फोड़ दिया। एक धमाका ऐसा कि अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। मसनून ने सीधा कहा, मुसलमान अब अखिलेश से उब चुका है, अब मुसलमान को चुनेगा। कल्पना कीजिए, राहुल गांधी मंच पर दलितों को संबोधित कर रहे हैं और नीचे मीडिया कर्मी कैमरे घुमा रहे हैं और उसी बीच कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा अखिलेश पर तीर चला रहा है। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों को सिर्फ वोट का गुलाम समझते हैं। जब सत्ता में थे तो मुसलमानों की कोई खबर नहीं, अब सत्ता हाथ से निकल गई तो अचानक याद आ गई। यह वो चेहरा है जो मुसलमानों के दर्द में कभी नहीं दिखा, सिर्फ वोट मांगने आया। यूपी की सड़कों पर मुसलमान अब कह रहा है कि बस बहुत हुआ, अब धोखा नहीं चलेगा। कांग्रेस का यह हमला इंडिया गठबंधन की कमर तोड़ने वाला है। बीजेपी मुस्कुरा रही है क्योंकि विपक्ष खुद ही वापस में लड़ रहा है। तमाशा देख रही है बीजेपी। यही सियासी नाटक है और अखिलेश का मुस्लिम प्रेम सिर्फ कुर्सी का प्रेम साबित हो गया, क्योंकि लगातार अखिलेश मुस्लिम हितों की तो बात करते हैं लेकिन हितों के लिए कभी खड़े नहीं होते हैं। मुसलमान अब अखिलेश से उब चुका है। अखिलेश का वोट बैंक चेहरा बेनकाब। सपा का एमवाई समीकरण टूटा। कांग्रेस ने सपा पर बोला तीखा वार। चुनाव से पहले मुसलमान अब अपनी वोट की अहमियत जानने लगा है और इसी से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। खास तौर पर अखिलेश यादव को जोर से झटके लगे हैं। राहुल गांधी के दलित अभियान के बीच कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर सीधा वार कर दिया। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के नेता सैयद मसनून ने अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि मुसलमान अब अखिलेश से उब चुका है, थक चुका है, बोर हो चुका है। यह बयान इतना तीखा है कि सपा का पूरा एमवाई समीकरण ही हिल गया। अखिलेश यादव मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब सत्ता में थे तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अब सत्ता से बाहर है तो अचानक मुसलमानों की याद आ गई। मसनून ने खुलकर कहा कि सपा प्रमुख को मुसलमानों की यादें सिर्फ सत्ता के लिए आती है। यह वो सच है जो मुसलमान अब समझ चुका है। यूपी की जनता देख रही है कि अखिलेश का मुस्लिम प्रेम कितना नकली है। कांग्रेस अब सपा के मुस्लिम वोटों पर सीधा कब्जा करने की तैयारी में है। राहुल गांधी दलितों को साध रहे हैं तो मसनून मुसलमानों को कांग्रेस की ओर खींच रहे हैं। यह दोहरी रणनीति सपा को घेर रही है। बीजेपी के मजबूत नेतृत्व के आगे ये सब खेल बेकार साबित होगा, क्योंकि यूपी अब विकास चाहता है, न कि वोट बैंक की पुरानी राजनीति। अखिलेश का चेहरा आज पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। मुसलमान अब धोखा नहीं खाएगा। देखिए रिपोर्ट। देखिए, यूपी की सड़कों पर मुसलमानों का गुस्सा दिख रहा है। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तो माफिया राज चला। मुसलमानों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ वादे किए। अब सत्ता गंवाने के बाद अचानक मुसलमानों के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन मुसलमान अब समझ चुका है कि ये सिर्फ वोट के लिए है। सैयद मसनून ने साफ कहा कि मुसलमान अब केवल मुसलमान को वोट देगा, यानी कांग्रेस को। राहुल गांधी का दलित अभियान चल रहा है और उसी बीच कांग्रेस मुसलमानों को भी लुभा रही है। यह सपा के लिए बड़ा झटका है। अखिलेश यादव का पूरा खेल मुस्लिम यादव के नाम पर था, लेकिन अब मुसलमान बाहर निकल रहा है। बीजेपी ने हमेशा सबके विकास के लिए काम किया, चाहे मुसलमान हो या दलित, सबको योजनाओं का फायदा मिला। जबकि सपा और कांग्रेस सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। ये धोखा अब खत्म होने वाला है। 2027 में यूपी की जनता इस नकली प्रेम का जवाब देगी। अखिलेश का मुस्लिम चेहरा आज पूरी तरह उजागर हो गया। मुसलमान अब उब चुका है और कांग्रेस की तरफ देख रहा है। लेकिन असली ताकत तो बीजेपी के पास है, जो बिना भेदभाव के सबका भला करती है और ये सियासी भूचाल विपक्ष को कमजोर कर रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ हमला ही नहीं किया, बल्कि मुसलमानों से सीधे अपील भी की है। सैयद मसनून ने कहा कि मुसलमान यूपी से लेकर पूरे भारत में कांग्रेस को मजबूत करें, क्योंकि मॉब लिंचिंग हो या उत्पीड़न हो, कांग्रेस के नेता ही मैदान में उतरते हैं। उन्होंने इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लिया, जो मुसलमानों के मुश्किल समय में जमीन पर दिखते हैं।
यह अपील अखिलेश यादव के चेहरे को और बेनकाब करती है, या यूं कह दे मलिन करती है। अखिलेश मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मानते हैं, उनकी तकलीफ में कभी खड़े नहीं होते, कभी पहुंचते नहीं है, जबकि कांग्रेस के नेता मुसलमानों के साथ खड़े दिखते हैं। यह रणनीति साफ है कि कांग्रेस अब सपा से मुस्लिम वोट छीनने की तैयारी में है। राहुल गांधी दलित कार्ड खेल रहे हैं तो कांग्रेस मुस्लिम कार्ड भी चला रही है, इनके दोनों साथ साथ। अखिलेश का एमवाई समीकरण अब टूट रहा है। मुसलमान अब समझ चुका है कि सपा उसे सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है। बीजेपी की सरकार में मुसलमान भी विकास की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ट्रिपल तलाक खत्म किया, मदरसा सुधारा गया, सब कुछ बिना भेदभाव के, जबकि सपा सिर्फ वादों का खेल खेलती है। यह कांग्रेस का हमला सपा के लिए घातक साबित होगा। यूपी की राजनीति में अब नया समीकरण बन रहा है, जहां विपक्ष आपस में लड़ रहा है और बीजेपी मजबूत हो रही है। अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम आज नकली साबित हो गया। कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों को साधा, परेशानियों में मिलेगा कांग्रेस का साथ। इमरान मसूद जैसे नेता जमीन पर, अखिलेश ने सिर्फ वोट बैंक को समझा। मुसलमानों से कांग्रेस की अपील बहुत बड़ी है। मसनून कह रहे हैं कि जहां भी मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है वहां कांग्रेस पहुंचती है, सपा कहां है? अखिलेश यादव सिर्फ चुनाव के समय याद करते हैं। मुसलमानों के दर्द में सपा कभी नहीं दिखी। अब मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी का दलित अभियान और मसनून का मुस्लिम अपील दोनों मिलकर सपा को घेर रहे हैं। ये देखिए कि सपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया। सिर्फ दरी बिछाने वाले मुसलमान पसंद है, जो आवाज उठाए वो नहीं। इमरान मसूद ने ये भी कहा, यानी सपा मुसलमानों को दबा कर रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस अधिकारों की बात करती है। लेकिन असली बात यह है कि दोनों पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो या सपा। बीजेपी ने मुसलमानों के लिए काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब में मुसलमान शामिल है। 2027 के चुनाव में ये फूट विपक्ष को हरा देगा। अखिलेश का चेहरा बेनकाब हो चुका है। मुसलमान अब उब चुका है और नई राह देख रहा है। यह सियासी खेल बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जनता विकास देख रही है, न कि नकली मुस्लिम प्रेम। सैयद मसनून ने लखनऊ के मौलवियों पर भी तंज कसा। कहा कि कुछ चाटुकार मौलाना अखिलेश यादव के साथ रहते हैं, वे अखिलेश को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, लेकिन असल में सिर्फ चांद कब निकला, रमजान कब शुरू होगा, इफ्तार पार्टी कब है, इसी में उलझे रहते हैं। मुसलमानों के उत्पीड़न में उनकी आवाजें कभी नहीं निकलती है, कहां चली जाती है। यह तंज सपा के गठजोड़ को पूरी तरह उजागर करता है। अखिलेश यादव मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं और इन मौलवियों के जरिए वोट बटोरते हैं। असली मुसलमानों की समस्या पर कभी नहीं बोलते। कांग्रेस अब ये चेहरा बेनकाब कर रही है। राहुल गांधी का दौर चल रहा है और कांग्रेस सपा के इस खेल को तोड़ रही है। अखिलेश का पूरा राजनीतिक धंधा मुस्लिम वोट पर टिका था, लेकिन अब मुसलमान बाहर निकल रहा है। बीजेपी हमेशा सब धर्मों का सम्मान करती है, बिना किसी चाटुकारिता के, बिना किसी चाटुकार मौलवियों की। जरूरत नहीं है बीजेपी को ऐसे मौलवियों के जो चाटुकार हो। विकास सबके लिए है, काम सबके लिए होते हैं। ये कांग्रेस का हमला सपा की कमर तोड़ देगा। यूपी में अब नया सियासी समीकरण बन रहा है, जहां सपा अकेली पड़ रही है। अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम आज नकली साबित हो गया। मुसलमान अब जग चुका है और इनसे उब चुका है। चाटुकार मौलाना अखिलेश के साथ रमजान चांद से मतलब सिर्फ मुसलमानों के दर्द में चुप्पी, सपा गठजोड़ का चेहरा बेनकाब। लखनऊ के कुछ मौलाना अखिलेश के साथ घूमते हैं और कहते हैं कि अखिलेश मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह है, लेकिन जब मुसलमान पर अत्याचार होता है तो ये चुप रहते हैं, सिर्फ रमजान और चांद की बातें करते हैं। मसनून ने साफ कहा कि ये चाटुकार है। अखिलेश इन्हीं के जरिए मुसलमानों को बांधे रखते हैं, लेकिन मुसलमान अब समझ चुका है सपा सिर्फ वोट के लिए ये खेल खेलती है। कांग्रेस के नेता असल मुश्किल में साथ देते हैं। राहुल गांधी दलितों को जोड़ रहे हैं तो मसनून मुसलमानों को कांग्रेस की ओर बुला रहे हैं। यह दोहरा खेल सपा के लिए खतरा है। बीजेपी की सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, हर वर्ग का विकास हो रहा है, मुसलमान भी खुशहाल है। 2027 में ये फूट विपक्ष को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। अखिलेश यादव का चेहरा आज पूरी तरह बेनकाब है। मुसलमान अब सपा से उब चुका है और नई सोच रख रहा है। यह सियासी धमाका यूपी की राजनीति बदल देगा।
कांग्रेस की दोहरी रणनीति बहुत सोची समझी है। एक तरफ राहुल गांधी दलित संपर्क अभियान से मायावती के वोट साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ मसनून जैसे नेता सपा का मुस्लिम वोट छीन रहे हैं। इमरान मसूद ने भी कहा कि सपा को सिर्फ दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए। फिर से दोहरा रही हूं, इन्होंने कहा, इमरान मसूद ने कहा कि सपा को सिर्फ दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, अधिकारों की आवाज उठाने वाला नहीं। पसंद नहीं आते वैसे मुसलमान इनको। यह साफ संकेत है कि कांग्रेस अब सपा की जूनियर पार्टनर नहीं रहना चाहती, खुद मुख्य विपक्ष बनना चाहती है। यूपी में राहुल गांधी का यह दौरा और कांग्रेस के आक्रामक तेवर इंडिया गठबंधन में दरारें बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव सपा को बीजेपी का एकमात्र विकल्प बताते थे, लेकिन अब कांग्रेस भी दावेदार बन गई है। अखिलेश का मुस्लिम चेहरा बेनकाब हो चुका है, मुस्लिम अब उब चुका है। बीजेपी मजबूत है क्योंकि उसने विकास का ही काम किया। एक ही फॉर्मेट है विकास, और कोई फॉर्मेट नहीं है। सपा और कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2027 के चुनाव में यह फूट विपक्ष को तो कमजोर कर देगा और वही सत्ता पक्ष को और मजबूत कर देगा। यूपी की जनता अब नकली मुस्लिम प्रेम नहीं देखना चाहती है। अखिलेश यादव का खेल खत्म होने वाला है। कांग्रेस की दोहरी रणनीति शुरू, दलित और मुस्लिम दोनों कार्ड, इंडिया गठबंधन में दरारें, 2027 में सपा का खेल खत्म। देखिए, कांग्रेस अब सपा से अलग होकर खुद को स्थापित कर रही है। राहुल गांधी दलितों में सिंध लगा रहे हैं तो मसनून मुसलमानों को बुला रहे हैं। ये सपा के एमवाई को तोड़ रही है। अखिलेश यादव मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मानते रहे हैं। अब वह समय आ गया, मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा है। लेकिन इन सब के बीच असली फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। बीजेपी ने यूपी में सड़कें बनाए, बिजली दी, किसानों को मदद दी, मुसलमानों को भी योजनाएं दी। कोई भेद नहीं, विकास पर सबका हक रहा। जबकि सपा और कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। ये धोखा अब जनता समझ चुकी है। 2027 में बीजेपी फिर जीतेगी, क्योंकि विकास की राजनीति जीतती है। अखिलेश यादव का नकली चेहरा आज बेनकाब हो गया है, मुसलमान उब चुका है और ये पूरा घटनाक्रम यूपी की सियासत बदल रहा है। इस पूरे सियासी तूफान से एक बात साफ हो गई है कि यूपी में विपक्ष खुद ही लड़ रहा है, खुद में उलझा हुआ है। राहुल गांधी का दलित अभियान और कांग्रेस का मुस्लिम हमला सपा को घेर चुका है। अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक बेनकाब हो गया है। मुसलमान अब उब चुका है और समझ चुका है कि सपा सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल करती है। कांग्रेस अपनी रणनीति चला रही है, लेकिन असली ताकत बीजेपी के पास है, जो बिना भेदभाव के विकास करती है। 2027 के चुनाव में यह फूट विपक्ष को हरा देगी, मुंह के बल गिरा देगी, उठ नहीं पाएगा दोबारा। यूपी की जनता विकास चाहती है, न कि वोट बैंक की पुरानी राजनीति। बीजेपी मजबूत है, एकजुट है, विकास की राह पर है। अखिलेश यादव का चेहरा आज पूरी तरह से उजागर हो गया है। कितना भी इफ्तार पार्टी कर लीजिए, कोई लाभ होने वाला नहीं है। मुसलमानों का नकली प्रेम अब नहीं चलेगा। यूपी फिर बीजेपी की राह पर चलेगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय आप जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।